सो बच्चों, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास वीडियो। सो हम समझ रहे थे कि अमेज़न बेसिन में अब जब हमें इतने सारे डिफरेंट मतलब स्पीसीज पता चल गए, हमें वहाँ का क्लाइमेट पता चला, फॉर वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड एंड फिशेस पता चली। फिर उसके साथ साथ हमें ये पता चला कि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एनवायरनमेंट में लोग नहीं करेंगे सर्वाइव। लोग सर्वाइव करते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, खाना खाने का तरीका अलग है, रहने वाले घरों के तरीके अलग हैं। तो वो एक अच्छा खासा एरिया है जहाँ लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब ये अमेज़न बेसिन की जो लाइफ है वो चेंज हो रही है। वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड, ठीक है। In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. Aircraft, helicopter are also used for reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to be settled in new area, where they continue to practice their distinctive way of farming. यहाँ ये समझाया गया है कि अमेज़न बेसिन में लाइफ धीरे धीरे चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों की वहाँ पर रुचि, इंटरेस्ट बढ़ गया है कि अमेज़न में लोग कैसे रहते हैं, अमेज़न की स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं, वहाँ पर किस टाइप की हमें चीज़ें मिल सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर पैड भी बन चुके हैं। और उसकी वजह से कई तरीके के फॉरेस्ट को भी कट किया गया। और इसके अलावा फॉरेस्ट में रहने वाली जितनी भी जनजाति हैं, ट्राइबल ग्रुप हैं, उनको उनकी जगह से भी हटाया जा रहा है, और जिस वजह से उनकी लाइफ में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जो लोग एक फॉरेस्ट में रहना पसंद करते थे, पहले वो फॉरेस्ट में रहते थे, अब वो उन्हें दूसरी जगह सेटल कर दिया गया है। तो आप खुद बताओ, क्या वो रह पाएगा इजीली? नहीं ना। जिसको आदत फॉरेस्ट की है वो कैसे एक सिटी लाइफ ले पाएंगे? तो यही चीज़ प्रॉब्लम आ रही है अमेज़न की कि वहाँ की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस का मतलब होता है मूल निवासी, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वहाँ में तो वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन को दूसरी जगह सेटल डाउन किया जा रहा है। द डेवलपमेंट एक्टिविटी आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ का जो इसकी खासियत थी, जो इसकी करेक्टराइज थी, जो इसकी स्पेशलिटी थी, वो ख़त्म हो रही है, ग्रेजुअली डिस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेट दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन। देखो यहाँ पे इस पिक्चर में अच्छे से शो किया गया है। पहले हमारा अमेज़न बेसिन कुछ इस टाइप का था, ठीक है। धीरे धीरे अमेज़न बेसिन इस टाइप का हुआ, और अब अमेज़न बेसिन बिल्कुल धीरे धीरे खाली हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि इतना खाली हो गया, लेकिन यस, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अब वहाँ पर डिफॉरेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं ना कि लंग्स ऑफ दी अर्थ, हम कहते थे ना, कहाँ है वो? ब्राज़ील, अमेज़न में है अमेज़न फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ दी अर्थ। अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता, मतलब टेंशन का टॉपिक है। लेकिन हमें टेंशन इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि अगर हम अपने डे में या अपने ईयर में एक प्लांट भी ग्रो करेंगे तो वो हमारे अमेज़न के लिए हमारा एफर्ट होगा, ठीक है। तो हमें इसीलिए कहते हैं बेटा कि हमें अपने प्लांट ग्रो करने चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए, ताकि हम एक एनवायरनमेंट में अपना एफर्ट कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझाया गया है कि यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर implication. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turn into a burden landscape. मतलब धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ के फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, तो यहाँ की जो सॉइल है, जो इतनी उपजाऊ सॉइल थी, जो महीने में फॉरेस्ट क्रिएट कर देती थी,
वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और उसकी वजह से दोबारा से फॉरेस्ट बनना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अमेज़ॉन के बचाना बहुत ज़रूरी है और अमेज़ॉन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पॉइंट आज की क्लास में हमने समझा कि ट्रॉपिकल रीजन स्पेशली इक्वेटर पर हमें एक फॉरेस्ट मिलता है जिसे हम अपने लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये हमारी अर्थ का लंग्स है, मतलब एक अमेज़ॉन फॉरेस्ट है। इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसे अमेज़ॉन रिवर कहते हैं। इस रिवर में कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं जिसे अमेज़ॉन बेसिन कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट वेट है, हॉट है, जिसके वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन है। और यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ्स मिलते हैं और यहाँ पर लोगों का रहने का तरीका वेट एंड हॉट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। लोग अपने सर पर लोग हल्के कपड़े पहनते हैं। एक मलोका घर मतलब गोल आकार में बने हुए घर में रहना पसंद करते हैं। हंटिंग और फिश खाते हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर फूड भी खाना पसंद करते हैं, जिसमें उन्हें मैनियोक मतलब मैनियोक फ्रूट खाना बहुत पसंद है। अगर हम इंडियन लैंग्वेज में कहें, मैनियोक का मतलब होता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो इन्हें ये सबसे ज़्यादा क्रॉप्स को खाना पसंद करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। जब मंडे को मैं आपको ड्राइंग की क्लास नहीं लूँगी, मंडे आपकी एसएसटी की ही क्लास लूँगी। सो उस क्लास में मैं आपसे ये सब पूछूंगी जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, तो ज़रा ध्यान से वीडियो सुनना। ओके, कहीं भी डाउट है मंडे की क्लास में पूछ लेना, उस डाउट को क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, रही बात अब आपकी सिलेबस की, आपने मुझसे कहा था ना कि मैम सिलेबस बता दो। तो देखो, मैं आपको ग्रुप में सेंड नहीं कर रही। ग्रुप में सेंड मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने मना किया हुआ है। मतलब मना तो नहीं किया, लेकिन अभी हमें परमिशन नहीं मिली कि आपको सिलेबस देना है या नहीं। मैं आपको पर्सनली दिखा देती हूँ वीडियो में। आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपके पास सिलेबस भी आ जाएगा और आप अपना वर्क भी कर पाओगे और आप समझ भी पाओगे कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। ये सिलेबस आपको मैं एनुअल का दिखा रही हूँ, इसमें चेंजेस भी कर सकती हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना। मैं अभी आप सिर्फ ये लिख लेना कि कौन कौन से चैप्टर अभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सो ये रहे चैप्टर ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट, हिस्ट्री चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, सिविक्स चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया, सिविक्स चैप्टर नंबर 8 मार्केट अराउंड अस। ये हमारा एनुअल एग्ज़ाम सिलेबस है। इसमें मतलब ये जो चैप्टर हैं अभी हमें करने हैं। हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 अभी कंटिन्यू है आज की क्लास से। ठीक है, सो आपको बाकी के ज्योग्राफी चैप्टर 9, हिस्ट्री चैप्टर 10 एंड सिविक्स चैप्टर 8 अभी हमारा रहता है। इसीलिए उसी हिसाब से हम अपने चैप्टर्स को कवर अप करेंगे और अपने एक टॉपिक डिस्कशन में भी लेंगे। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ध्यान रहे कि अभी हमें कौन कौन से चैप्टर अभी पढ़ने हैं। ओके, अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है बेटा मुझसे पूछ लेना, और नहीं तो मैं मंडे की क्लास तो लूँगी ही, तब आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।